प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यत्पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वसिद्धिकरं परम्। दयाल नमामि श्री गणराज दयाल।
मूषकवाहन त्रिशूल परशुधर चंदन झलक विशाल मूषकवाहन त्रिशूल परशुधर चंदन झलक विशाल ब्रह्मादिक सब यावत तुमको अर्जी तू तेरा बाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल 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 नमामि श्री আদিশক্তি রূপে মাতাজি তুমি হৃদয়ে নিয়েছো ঠাঁই বিশ্বজননী নির্মলা দেবী তোমারে প্রণাম জানাই মাগো তোমারে প্রণাম জানাই আদিশক্তি রূপে মাতাজি তুমি হৃদয়ে নিয়েছো ঠাঁই বিশ্বজননী নির্মলা দেবী তোমারে প্রণাম জানাই মাগো তোমারে প্রণাম জানাই
শক্তি রূপে মাতাজি তুমি হৃদয়ে নিয়েছো ঠাঁই বিশ্বজননী নির্মলা দেবী তোমারে প্রণাম জানাই মাগো তোমারে প্রণাম জানাই মাগো তোমারে প্রণাম জানাই তোমারে প্রণাম জানাই
यश माता जी। सहजयोग द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सब संतों का स्वागत है। कृपया हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज के दिन आज का तो श्री लक्ष्मी का दिन होता है, नाभि चक्र का दिन होता है। नाभि के बारे में हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, पर क्योंकि नए नए लोग आ जाते हैं तो उनके लिए भी एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। ये 10 पंखुड़ियों वाला चक्र है। इसका खास गुण ये है कि हमें पाचन शक्ति देता है और हमारे पेट, हमारी अंतर्नियां जो इंटेस्टाइन्स है उनको, और हमारा जो कलेजा है इनको, ये इनकी देखभाल करता है। तो ये चक्र अगर हमारा खराब हो जाता है तो आप जानते हैं कि फिर लोग हमेशा अपने पेट को पकड़े रहते हैं और कहते हैं मुझे हवा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और उनके अंदर शांति और संतोष नहीं आता। शांति, संतोष, उदारता लक्ष्मी तत्व है। और जब हमारे अंदर लक्ष्मी जागृत हो जाती है तो ये तत्व हमारे अंदर बैठ जाता है। और ये कब होता है? जब कुंडलनी माँ हमारे नाभि चक्र से ऊपर उठती हैं तो नाभि को निरंजित करती हुई नाभि को एनर्जाइज कर देती हैं। और जब नाभि संतुलन में आता है तो आपके अंदर शांति और संतोष का स्वभाव आ जाता है। यहाँ पर 2 तत्व का महत्व है, श्री लक्ष्मी तत्व और श्री महालक्ष्मी तत्व। जब लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आध्यात्मिक उत्थान की इच्छा होती है और फिर धीरे धीरे महालक्ष्मी तत्व भी जागृत होता है और हमें हमारा आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। और सहजयोगी इसको पहचान जाते हैं जबकि हम ध्यान की गहराई में जाते हैं। तो गुण कौन से हैं जो हमें प्राप्त होते हैं? सबसे पहला तो है कि जब हमें शांति और संतोष प्राप्त होती है तो हम उदार व्यक्ति बन जाते हैं, जेनरस पर्सन। दूसरों के प्रति आपकी उदारता जो है वो जागृत हो जाती है। और जब ये तीनों गुण हमारे अंदर आ जाते हैं उसी को कहते हैं लक्ष्मीपति। इसके अलावा उत्क्रांति का चक्र है। आध्यात्मिक उत्थान भी महालक्ष्मी तत्व के जागृति से मिलता है। ये धर्म का चक्र भी है क्योंकि धर्म भी यहीं पर जागृत होता है। और मोटे तौर से देखा जाए तो यही चक्र हमें सहारा देता है, भरण पोषण है हमारा, वो यही चक्र देखता है। इसका जो लेफ्ट साइड है इस चक्र का वो गृह लक्ष्मी का तत्व है और राइट साइड जो है वो राज लक्ष्मी का तत्व है। तो गृह लक्ष्मी के तत्व से हमें क्या प्राप्त होता है जो अभी बताए? शांति, संतोष, उदारता, सुंदर चरित्र। राजलक्ष्मी तत्व से क्या हमें प्राप्त होता है? हमारे परिवार और धन संबंधित समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। तो आपने देखा कि नाभि चक्र हमारे लिए क्या क्या करता है। नाभि खराब कैसे होता है? जब आप गलत हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हैं, जो गलत गुरुओं के पास जाते हैं उनका बनाया हुआ खाना अगर आप खाएं
तो नाभि खराब हो जाता है, फिर नाभि को क्लियरेंस करना पड़ता है, वो उसके लिए वक्त लगता है। अलावा इसके अगर आप खुद गलत गुरुओं के पास जाते हैं तो भी नाभि चक्र खराब हो जाता है। उनकी फोटो रखते हैं, उनका दिया हुआ जो भी है वो रखते हैं घर पे, तो नाभि जो है खराब हो जाता है। किसी दिन वक्त मिला तो आपको समझाऊंगा कि कैसे खराब होता है और कितना कितनी डिफिकल्टी होती है उसको अपने नाभि से निकालने की। सो आपने देखा कि हमें सब कुछ मिलता है लक्ष्मी माँ से, और आज हम लक्ष्मी माँ के वो 10 नाम भी लेंगे जब हम ध्यान करते हैं, जिनसे कि ये जो हमारे नाभि चक्र के चारों तरफ धर्म हैं वो जागृत हो जाएं। तो माँ के 10 नाम भी हम आगे चल के लेंगे। तो ये मोटे तौर से नाभि चक्र है, और हमें नाभि चक्र का ध्यान रखना चाहिए, और आसान है ध्यान रखना। अगर आप अपने खाने पर ध्यान रखें, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान रखें, और दूसरों के प्रति उदारता रखें, बड़ा दिल रखें, बड़प्पन दिखाएं, तो नाभि चक्र ठीक रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा कंजूस हैं तो भी नाभि चक्र पकड़ जाता है। सो ये बातें हैं नाभि चक्र की याद रखने वाली। इनको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, नजर माँ की बिंदी पर, चित्त सहस्त्रार पर। माँ की सुंदर प्रतिमा को भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से निहारी। जब हम माँ को देखते हैं तो साथ ही साथ ये महसूस कीजिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप माँ को देखते हैं और साथ साथ विचार करते रहते हैं तो आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा। माँ को देखिए और महसूस कीजिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। यही तो कमाल है श्री माता जी का, जो आदि शक्ति के अवतार हैं। जब हम आदि शक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस बात को अगर आप समझ जाएं तो जब भी माँ की फोटो को देखेंगे, इस नजरिए से देखें कि आप आदि शक्ति को देख रहे हैं। आप आदि शक्ति भगवती माता को देख रहे हैं, जिनकी फोटो से ही इंसान के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर उसके अंदर संवेदना है, सेंसिटिविटी है, तो वो अवश्य परिवर्तित होता है। पर अगर उसकी सेंसिटिविटी खराब हो चुकी है कई कारणों की वजह से, तो फिर ऐसा होना थोड़ा वक्त लगता है। धीरे धीरे हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, उससे हम समझ जाते हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश माँ से मिलने आए, गेट पर खड़े थे। माँ ने दूर से देखा, उनको महिला बना दिया और अंदर बुला लिया। और जब वो अंदर गए तो उनका पहला सवाल यही था कि माँ आप कौन हैं? तो माँ ने कहा, जब आप नहीं थे तो मैं थी, जब आप नहीं रहोगे तो भी मैं रहूंगी। फिर भी वो नहीं समझे तो फिर से पूछा कि माँ हमें विस्तार से बताइए, आप कौन हैं? माँ ने कहा, मैं शून्य हूं,
उसके ऊपर जो कुछ है वही मैं हूं, उसके नीचे जो कुछ है वो भी मैं हूं। तो आप समझ गए होंगे कि माँ कौन है। जिस माँ ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, आइए उस माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आने की कृपा कीजिए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से प्रार्थना। श्री माता जी, अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जिसने भी हमें चोट दी है, माँ उसको भी क्षमा कर दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर, आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ। अपने विचारों को देखिए। क्या सोच रहे हैं? छोड़िए सोचना। जिस माँ के सामने हम बैठे हैं वो तो परमात्मा है, परब्रह्मा है। तो ऐसी कौन सी चीज है वो जो नहीं कर सकती? जब आप सोचना छोड़ेंगे तभी तो वो करेंगे। जैसे माँ ने निष्क्रिय ध्यान में कहा है, एक्सपोज योर सेल्फ टू गॉड्स ग्रेस। अपने आप को परमात्मा की कृपा पर छोड़ दीजिए। ये परम चैतन्य ही माँ की कृपा है। इस चैतन्य पे अपने आप को छोड़ दीजिए, खोल दीजिए। जब जैसे जैसे हमारे अंदर निर्विचारिता होती जाती है, हमारी शक्ति कुंडलिनी माँ अपने आप जागृत होती हैं और ऊपर उठती जाती हैं। आपके चक्रों को पिरोती हुई, निरंजित करती हुई सहस्त्रार पर आ जाती हैं। आपको परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से जोड़ देती हैं। इस योग की घटना के बाद हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाती है और वो प्रकाश हमारे शरीर में फैलता है।
जैसे सूर्य उदय होता है और अंधेरा मिटता है, वैसे ही हमारे अंदर का अंधेरा मिटता है। केवल अपने विचारों पर, अपने अंदर की नजर रखिए। हमारी आत्मा विचारों को देखती रहती है। तो केवल हमें सतर्क रहना है और कुछ भी नहीं करना। जस्ट बी अलर्ट। अब हम माँ से अनुमति मांगते हैं। माँ, कृपया हमें अनुमति दीजिए कि आज के दिन हम अपने नाभि चक्र को और इसके संबंधित जितने भी चक्र हैं उनको साफ कर सकें, ताकि हमारे अंदर भी श्री लक्ष्मी तत्व और महालक्ष्मी तत्व जागृत हो जाए और स्थापित हो जाए। माँ, कृपया हमें अनुमति दीजिए और हमारी मदद कीजिए। चित्त मूलाधार पर, सेंटर मूलाधार। माँ, आप ही श्री गणेश जी की शक्ति हो। आपसे प्रार्थना है गणेश जी के रूप में, हे अबोधिता के दाता, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आप हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आपकी अबोधिता और पवित्रता हमारे अंदर से जागृत होने लगे, जिससे हमारे अंदर से ये ढकोसलापन, ये कुसंस्कार, दुर्विचार, बीती हुई आदतें, ये सब बयार समान दूर हो जाएं, ताकि आपके अबोधिता के गुणों की सुंदर चांदनी, जो कि शांत है, शीतल है, वो हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। So that this beautiful moonlight of your soothing qualities of innocence,
starts manifesting through us. हे प्रभु, कृपया गौरी माता की शक्ति के साथ हमारे इस सूक्ष्म यंत्र को पूरी तरह साफ कर दीजिए। चित्त नाभि चक्र पर माँ आप ही श्री लक्ष्मी नारायण हो। कृपया मेरे नाभि चक्र में, हमारे नाभि चक्र में हमें शांति दीजिए, संतोष दीजिए, सुंदर चरित्र दीजिए। हमें उदारता प्रदान कीजिए। हमें उदार बना दीजिए। कृपया हमारे अंदर श्री महालक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए। हमारे अंदर धर्म को जागृत कर दीजिए। माँ आप ही श्री आदि गुरु की शक्ति हो। आपसे प्रार्थना है, हे प्रभु, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की अबोधिता से बनाया है। कृपया हमारे भवसागर में अपनी अबोधिता और पवित्रता को जागृत कर दीजिए। हमारे अंदर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए, ताकि हमारे अंदर संतुलन हो, धैर्य हो, परिपक्वता हो, मैच्योरिटी, निर्लिप्तता हो, डिटैचमेंट, सहज का ज्ञान हो, जिससे हम सहज गुरु का कार्य निभा सके। चित्त स्वादिष्टान चक्र पर, जो नाभि से निकल के चारों तरफ जाता है, माँ आप ही श्री ब्रह्मदेव और श्री सरस्वती हो। कृपया हमारे अंदर शुद्ध विद्या को पूरी तरह जागृत कर दीजिए। ताकि हमारे अंदर वो क्रिएटिव आइडियाज आए
जिनसे हम सहज योग को पूरी दुनिया के सामने प्रकाशित कर सकें। जिसकी मदद से हम आपकी पूजा कर सकें, आपकी भक्ति कर सकें और आपका ध्यान कर सकें और एक सच्चे सहयोगी बन सके। चित्त हृदय चक्र पर सेंटर हार्ट, माँ आप ही श्री दुर्गा हो, आप ही श्री जगदम्बा हो, आप जगत जननी माता हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कृपया हमारे हृदय को अपने प्रेम से परिपूर्ण कर हमें निर्भय बना दीजिए। हमारे अंदर भ्रमरों की, एंटीबॉडीज की संख्या को बढ़ा दीजिए ताकि वो सब वायरसेस और इन्फेक्शंस का मुकाबला कर सकें और उनको नष्ट कर सकें। चित्त लेफ्ट हार्ट, बाएं हृदय पर। माँ आप ही हमारी आत्मा हो, शिव जी के रूप में हो। आपसे प्रार्थना है, हे करुणा निधि, हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमारे से आत्मा के प्रति कोई गलती हुई हो, अगर हमने किसी की आत्मा को चोट दी है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। कर चरण कृतम वा कायजम करमजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम वहितम अवहितम वा सर्वम तत्व क्षमस्व। जय जय करुणाब्धय श्री महादेव शंभु। प्रभु हमारे अंदर शिव तत्व को जागृत कर दीजिए, शिव तत्व आत्म तत्व को जागृत कर दीजिए। चित्त राइट हार्ट, दाहिने हृदय पर। माँ आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, आप ही श्री सीता हो। आप ही हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव हो, प्रेममय पिता की कृपा हो। कृपया हमारे अंदर सदाचार की मर्यादाओं को स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श पुत्र बन सकें, ताकि हम भी सीता मैया की तरह एक आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी बन सकें, ताकि हम सच्चे सहयोगी बन सकें।
सहस्त्रार पर माँ, आप सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो, जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो कि प्रेम का सागर है। कृपया, हम तो एक बूंद हैं, इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए। ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। अपने चित्त को थोड़ा 8-10 फुट ऊपर रखिए और ऊपर रखते हुए ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। माँ को सहस्त्रार पर बारंबार प्रणाम करते हुए इस स्थिति को बनाए रखिए और माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। माँ की अमृतवाणी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या हॉल किसी और लोगों से बुक हो गया था और वो कह रहे थे 8 बजे से पहले खाली नहीं करेंगे। बहरहाल सहयोग में ऐसा बहुत बार होता ही है। मैंने कल आपसे बताया था बसूंगी आ रही होकर बसूंगी कि आप एक बहुत सुंदर प्रकृति की रचना है। बहुत मेहनत से नजाकत के साथ अत्यंत प्रेम के साथ परमात्मा ने आपको बनाया है। आप एक बहुत विशेष चीज है। अनंत योनियों में से आप घटित होकर के इस मानव रूप में स्थित हैं। आप इसलिए इसकी महत्ता नहीं जान पाते क्योंकि ये सब आपको सहज में ही प्राप्त हुआ है। अगर इसके लिए मुश्किलें करनी पड़ती,
आफतें उठानी पड़ती और आप इसको अपनी चेतना में जानते, आप अवेयर होते, तो आप समझ पाते कि आप कितनी महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, हम किस लिए संसार में आए और हमारा भविष्य क्या है, हमारा अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि अगर ये मशीन हम बनाएं और इसको इस्तेमाल नहीं करें, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जब तक ये मेन से लगाया नहीं जाता है, तब तक आप इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब तक आप अपने उस आनंद स्रोत के साथ संबंधित नहीं होते, जिसके बारे में अनेक साधु संतों ने वर्णन किया हुआ है, अनेक पुस्तकों में आपने जिसके बारे में सुना हुआ है कि अनंत शक्ति परमात्मा की सर्वव्यापी है और वो हर एक चीज का काम, हर एक चीज का संचालन, हर एक वस्तु की गति संभालती है। ये सुनी समझी हुई बात दूर की लगती थी। जब तक आप उससे संबंधित नहीं होते, तब तक ये समझ में आने वाली नहीं। जैसे कि कल मैंने कहा था कि आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपके टेलीफोन का कनेक्शन लगा नहीं और टेलीफोन आप इस्तेमाल करें। जो कुछ आप धर्म के नाम पर आज तक करते रहे, वो इसी तरह का अंधाधुंध काम रहा है। ये आपको समझ में आ जाएगा एक बार आपका कनेक्शन लगने के बाद। जब तक आपका कनेक्शन नहीं लगा है, तब तक ये प्रश्न बना रहेगा। अब हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी व्यवस्था परमात्मा ने की है और किस मशीन के कारण, किस तंत्र के कारण हम उसको प्राप्त होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये विषय बहुत ही क्लिष्ट है। वास्तव में ये विषय तो तब बताना चाहिए जबकि आप पार हो जाएं, जिसके वक्त आपका कनेक्शन हो जाए। मानो ये कि आप अंधे हैं और आपसे मैं बताऊं कि ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर ये लाइट है और यहाँ पर इस तरह का रंग लगा है और इसका वातावरण बड़ा ही सुंदर है और यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। आप यही कहेंगे कि हमारे पास आंखें तो है नहीं, हम इसे कैसे जानेंगे। और हमारे लिए भी ये बड़ा क्लिष्ट होगा समझाना। जैसे कि इस कमरे की लाइट अगर जलानी हो तो आप एक सिर्फ स्विच को ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन हो जाती है। इसी प्रकार आपके अंदर भी कोई चीज ऐसी ही बनी हुई, पूरी तरह से तैयारी करके परमात्मा ने रखी हुई है, उसको जगाना मात्र है। जब आप आलोकित हो जाते हैं, जब एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो सारी की सारी चीज आसानी से समझ में आती है। पर अगर ये लाइट जलाने से पहले ही मैं आपको लेक्चर देना शुरू करूं कि ये लाइट कैसी आई, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, इसका इतिहास क्या है, कैसे बना, तो सर दर्द हो जाता है। लेकिन आधुनिक मानव को सर दर्द लेने की आदत है। वो पहले चाहेगा कि पहले सर दर्द ले, फिर उसको हटाए। उसको कोई चीज आसानी से अगर मिल जाए तो वो बड़े आश्चर्य से पूछता है कि हमने तो पढ़ा है कुंडलिनी के बारे में कि वो तो बड़ी मुश्किल चीज है, वो तो हजारों वर्ष में होती है, वो तो बड़ी मुश्किल चीज है और उसमें आदमी को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो इस पे इतना ही कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हम इसके माहिर हैं, हम इसे जानते हैं और कुछ विशेष बात हमारी है ही जिसके कारण हम इसे आसानी से कर देते हैं और बहुतों का ऐसे हो चुका है। इतना ही नहीं, जब आपका भी अंतर्योग स्थापित हो जाएगा, जब आप भी इसे प्राप्त होंगे, तो आप भी दूसरों की जोत जला सकते हैं बहुत आसानी से। तो बहुत से लोग हमने देखा है, खासकर इस बम्बई शहर में, पार होने के बाद फिर कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई आगे नहीं बढ़ते। इस बम्बई शहर में एक तरह की इनर्शिया, जड़वाद इसको पकड़े हुए है। इसके बारे में मैंने कल कहा था, आप भी सब मुंबई शहर में रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अति सूक्ष्म ये संवेदना है, अति सूक्ष्म घटना है। ये घटित होना
आपकी पूर्व संपदा का फल है, जन्म जन्मांतर की चीज आप पा रहे हैं। इसको आप समझ लें और इसमें गतिमान, ये नहीं कि जहां के तहां पाया और खत्म कर दिया। और जब ऐसा होता है तब हम देखते हैं कि इसका फल बहुत ही कम मिलता है। इसके अनेक फल हैं, उसमें से सबसे बड़ा फल ये है कि आपकी शारीरिक व्याधियां पूरी तरह से छूट जाती हैं। ये बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके अंदर अगर परमात्मा का आलोक आने वाला है, अगर आपकी आत्मा जागृत होने वाली है, तो ये शरीर का मंदिर भी निर्मल होना पड़ता है। आप में अगर कुछ मानसिक बीमारियां हों वो भी ठीक हो जाती है। आपकी बुद्धि भी आलोकित होकर के आप सुबुद्धि को प्राप्त करते हैं, विजडम आप में जागृत हो जाती है। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आपके अंदर से आत्मा स्पंदित होने लग जाता है। आप इसको चैतन्य के रूप में अपने हाथ से बहते हुए देखते हैं। इसको लोग वाइब्रेशंस कहते हैं, जिसको कि सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य ने कहा है। बाइबल में इसे कूल ब्रीज कहा हुआ है। इसको आप जब पाते हैं तो हाथ में से ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चैतन्य की बहती है। वाइब्रेशंस का अर्थ लोग सोचते हैं कि बदन हिलना या कुछ उसमें किसी तरह का झकझोर होना, सो गलत बात है। इसको भी समझ लेना चाहिए। वाइब्रेशंस माने बिल्कुल ठंडी ठंडी बहने वाली बहुत ही शीतल ऐसी हवा, जिससे बड़ी अंदर में शीतलता आती है और बहुत ही ज्यादा आशीर्वादित भावनाएं अंदर में पुलकित होती हैं। ये एक वास्तविकता है, साक्षात है, एक्चुअलाइजेशन है। ये कोई झूठ बात नहीं, ये कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं, ये एक्चुअलाइजेशन है। इसमें आप वास्तविक में से पाते हैं और ये चीज आपके अंदर घटित होना एक अत्यावश्यक चीज है। अगर ये चीज घटित नहीं हुई तो मनुष्य जहां के तहां रह जाएगा, वो किसी भी तरह से उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसमें वो अपना अर्थ देखे, जिससे वो समर्थ हो जाए। अब ये आपके सामने यहाँ कुंडलिनी रखी हुई है, इसे आशा आप लोग सब देख सकते हैं। क्या आप सब लोग देख सकते हैं? इसका चित्र यहाँ बनाया हुआ है वास्तविक। ये कौन मधुर मधुर उठून चाले, क्या बात है साहब? अजीब लोग हैं। अब कोई जिसको जाना प्लीज अभी बाहर चले जाइए, बीच बीच में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण देते वक्त ही मैं आपकी कुंडलिनी चला रही हूँ, इसलिए आप कृपया डिस्टर्ब नहीं करिए। आपको इतना काम है तो आप पहले ही से बाहर चले जाइए। जिसको जाना हो अभी चले जाए, क्योंकि कभी तो इत्मीनान होना चाहिए। अपने लिए अगर टाइम नहीं है तो आप लोग चले जाइए, थोड़ी देर आपको बैठना चाहिए, जिसे आपको पाना है। कभी अपने लिए भी तो समय निकालिए। ये कुंडलिनी हमारे अंदर परमात्मा ने बीज रूप रखी हुई है, जिसको कि अंकुर कहना चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी आज, क्योंकि रियलाइजेशन ही मुख्य बात है और कुंडलिनी अवेकनिंग ही मुख्य बात है। लेकिन बोलते ही बोलते आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। आप कृपया अपने हाथ ऐसे रखिए जब मैं बातचीत कर रही हूँ, इस तरह से। अब ये कुंडलिनी आपके अंदर बसी हुई है। पैर में जूते तो नहीं? जूते उतार लीजिए, क्योंकि अर्थिंग होना चाहिए, मदर अर्थ से अर्थिंग होना चाहिए। मोजे भी उतार लें, अच्छा ही है। जमीन को छूना चाहिए। ये घटना तो वैसे क्षण भर में होती है, लेकिन तैयारियां उसकी करनी पड़ती है।
से जरा बैठे, थोड़ा टाइम अपने लिए दीजिए और आवाज नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं, शांतिपूर्वक बैठे। ये कुंडलिनी है जो कि आपके अंदर भी अंकुर रूप आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, ट्रायंगुलर बोन में स्थित है। ये शक्ति परमात्मा ने एक अंकुर के तरह आपके अंदर स्थित की है। अब इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि ये आपकी माँ है और जन्म जन्मांतर तक ये आपके साथ रही है और आपने आज तक जो कुछ किया, आपका जो कुछ भव है, भूत है, उसका सारा टेप इसके अंदर लिखा हुआ है, सारा माइक्रोस्कोपिक टेप इसके अंदर है। आप इसको ठगा नहीं सकते और ये नोट करती जाती है कि आपकी क्या संपदाएं हैं, आपने क्या गलतियां की, क्या अच्छाई की, क्या आप में गुण है, क्या आप में दुर्गुण है, आपकी क्या खोज रही। ये त्रिकोणाकार अस्थि में अत्यंत पवित्र आपकी माँ है और उसके नीचे में जो चक्र है जिसे आप देख रहे हैं, ये गणेश जी का चक्र है। यह अपनी माँ गौरी, जिसको कि हम कुंडलिनी कहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए नीचे बैठे। मैंने जो आदमी पवित्र नहीं है वो कुंडलिनी का कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ अत्यंत पवित्र आदमी को ही अधिकार होता है कि वो कुंडलिनी का कार्य करे। ऐसा आदमी जब भी कुंडलिनी का कार्य करता है तो नानाविध तकलीफें हो जाती हैं, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड, अनधिकार चेष्टा। आप गणेश स्वरूप हो जाते हैं जिस वक्त में कुंडलिनी जागृत होती है, क्योंकि हाथ जब आपके मेरे और हैं तो बहता हुआ चैतन्य हाथ में से गुजर के और इन दोनों नाड़ियों में से नीचे उतरता है और जाकर गणेश को खबर देता है कि अब कुंडलिनी उठ सकती है। क्योंकि कुंडलिनी वो चैतन्य है, वो स्थिति है या वो शक्ति है जो जानती है, जो प्यार करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है और जो आपको जन्म देती है। वो आपकी जन्मदात्री है, जिसी से आपका दूसरा जन्म हो जाता है, जिससे आप द्विज हो जाते हैं। ये शक्ति अत्यंत पवित्र है, अछूती है और इस तक कोई भी नहीं पहुंच पाता जब तक जो आदमी इसका अधिकारी है आपके सामने खड़े ना हो जाए। जब इसका अधिकारी इसके सामने खड़े होता है तब आपके हाथों के द्वारा ये शक्ति अंदर जाती है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ये अपने आप जागृत होती है, इसके लिए कोई भी मेहनत करने से जागृत नहीं होती है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है, ये बिल्कुल जीवंत क्रिया है। कोई सा भी जीवंत कार्य मेहनत से नहीं होता है, वो अपने आप घटित होता है। उसी प्रकार कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है। सिर्फ उसे ये पता होना चाहिए कि अपने सामने वो इंसान खड़ा है जो उसका अधिकारी है। ये कुंडलिनी उसके बाद दूसरे 6 चक्रों को छेदती हुई ऊपर जाती है। उसमें से जो महत्वपूर्ण चक्र है वो नाभि चक्र है। हालांकि ये तीसरा चक्र माना जाता है, पर कुंडलिनी दूसरे चक्र को न छेदते हुए पहले तीसरे में जाती है, क्योंकि दूसरा चक्र नाभि से निकल के ऊपर घूमते रहता है। दूसरे चक्र से भी शक्ति को खींचा जाता है। दूसरा जो चक्र स्वादिष्टान है उसमें आपका चित्त है, अटेंशन है। इस चक्र से चित्त को खींच करके कुंडलिनी अपने ऊपर छा लेती है। जैसे कि समझ लीजिए किसी कपड़े के अंदर से मेरा हाथ चला जा रहा है, आपका जो अटेंशन है, आपको आश्चर्य होगा, आपके पेट में रहता है, आपके सर में नहीं रहता है। अटेंशन आपके पेट में रहता है, लेकिन ज्ञात अपने ब्रेन से होता है। वो किस प्रकार? वो भी स्वादिष्टान चक्र की ही वजह से। वो बाद में बताऊंगी आपको, आज तो इतना ही बताऊंगी कि जो चित्त है उसे लेते हुए कुंडलिनी ऊपर उठने लगता है।
उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो हमारे कार्य करने का, आगे की बात सोचने का, विचार करने का सेंटर है, क्योंकि इसी सेंटर से हमारे पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको बदल करके और मेंदु के लिए यानी अपने ब्रेन के लिए ठीक बनाया जाता है। वो इसी केंद्र का काम है, इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इस चक्र से हमारा ऑर्टिक प्लेक्सस नाम का प्लेक्सस, जो कि बाहर डॉक्टर लोग जानते हैं, वो चलता है। ये चक्र आजकल मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा विद्यमान है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर समय हम लोग सोचते रहते हैं। अति सोचने की वजह से हमारे जो दूसरे काम इस चक्र से होने के होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, उनके तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। वो काम इस प्रकार है कि ये चक्र लिवर के ऊपर का हिस्सा, पैंक्रियास, स्प्लीन, किडनी और यूट्रस सबको संभालता है। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारा एक ही चक्र है जो कि सोचने के लिए भी मेद को या फैट को बदलते रहता है, और वही चक्र है जो हमारे पैंक्रियास को भी संभालता है। इसलिए जो आदमी बहुत सोचते विचारते हैं उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी जो किडनी की बीमारी है वो भी ऐसे ही लोगों को होती है जो बहुत सोचते विचारते रहते हैं। उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण किडनी की बीमारी का अधिक सोच विचार करना है। अधिक सोच विचार करने से लिवर भी खराब हो जाता है और यूट्रस पे भी इसका बड़ा असर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि माँ, सोच विचार कैसे रोका जाए? मनुष्य हर समय सोचते ही रहता है, उसका विचार एक क्षण भर भी नहीं रुक सकता, और अगर वो रुक जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो कैसे रुकता है। और आपको यही मैं दिखाऊंगी कि अभी आपके थोड़ी देर में आप एकदम देखेंगे कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं, सारे विचार एकदम शांत हो। आप अंदर देखिएगा, आपको लगेगा कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हम एकदम शांत। ये जब आज्ञा चक्र जो ऊपर में है, जब कुंडलिनी वहां पे लांग जाती है तब घटित होता है। उसके बाद में नाभि चक्र जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभि चक्र हमारे जितना भी पाचन क्रिया वगैरह है इस पे निर्भर होता है। नाभि चक्र हमारे धर्म को मानता है। मनुष्य का भी धर्म होता है, सिर्फ उसको स्वतंत्रता है, चाहे वो अपने धर्म में रहे या न रहे। बाकी संसार की किसी भी चीज में स्वतंत्रता नहीं। जैसे कि सोना है, उसका अपना धर्म है कि वो खराब नहीं होता। बिच्छू का अपना धर्म है कि वो डंक मारता है। सांप का अपना धर्म है, शेर का अपना धर्म है, वो अपने अपने स्वधर्म में बैठे रहते हैं। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है। वो ये स्वतंत्र है, चाहे तो धर्म में रहे चाहे अधर्म में रहे। उसको चाहे बुराई जीतनी है तो बुराई को जीत ले, और चाहे तो वो अच्छाई को जीत ले। ये स्वतंत्रता परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को क्यों दी? क्योंकि इसके पाए बगैर बसा आता बसा एक तर उशिरा नाही येऊन सगळ्यांना डिस्टर्ब नाही केलं पाहिजे, बसा तिकडेच बसा मागे। आप लोग दूसरों ने देखिए, चित्त इधर रखे, मैं आपके कुंडलिनी पर चित्त दिया हूं। तिथून उशिरा नाही आला इकडे नका पाठवू। सो धर्म हमारे अंदर जो स्थापित हुआ है उसके लिए हमें इसलिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि अगर उसके साम्राज्य में हमें जाना है तो पहले हम स्वतंत्रता में उसका वर्ण करें। अपनी स्वतंत्रता में ये कहें कि हमें परमात्मा चाहिए। हमारे ऊपर अगर कोई जबरदस्ती करके कहे कि हाँ आप परमात्मा को मांगिए, तो ये कौन सा मांगना हुआ और ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ। इसलिए इस दशा में पहुंचने पर मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता में ही परम तत्व को मांगना चाहिए। किसी जबरदस्ती की वजह से नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी दुख की वजह से नहीं, किसी तकलीफ की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परम पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस स्वतंत्रता में जब आप जागते हैं और परम की इच्छा करते हैं
तभी परमात्मा के महाद्वार आपके लिए खुलते हैं। इस धर्म के सेंटर के चारों तरफ गुरुओं का स्थान है। ये 10 गुरु हमारे अंदर बसे हुए हैं। ये मुख्य 10 गुरु हैं। ये दत्तात्रेय के अनेक अवतरण हैं। इनमें से हम कह सकते हैं शुरू से कि सोक्रेटिस अपने ज़माने के, मोसेस पुराने ज़माने के, इब्राहिम, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, अभी अपने जो शिरडी के साईनाथ हो गए, ये लोग सब एक ही तत्व के, ज़ोरास्ट्र, ये सब लोग एक ही तत्व के, एक ही व्यक्ति के, एक ही महत्ता के अवतरण हैं। उनमें जरा भी अंतर नहीं है। मोहम्मद साहब में और नानक में इतना सा भी अंतर नहीं। उन्होंने ही फिर से जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जब देखा कि लोग इस तरह से उनके धर्म का विपर्यास कर रहे हैं और धर्म को छोड़कर गलत चीज़ों में पड़े जा रहे हैं, तब उन्होंने नानक साहब का जन्म ले करके और उन्होंने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की और दोनों में पूरी समय यही कोशिश की कि वो लोग एकता में आ जाएं, उनमें यूनिटी हो जाए। पर आप जान ही रहे हैं कि उनका भी क्या हाल हो गया। स्वादिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और सरस्वती उनकी शक्ति है, और नाभि चक्र पे श्री लक्ष्मी नारायण का स्थान है। अब लक्ष्मी जी के बारे में हमारे यहाँ बहुत ही विपरीत कल्पनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण का स्थान जो है वो ही हमें धर्म के प्रति रुचि देता है। उसी के कारण हम धर्मपरायण होते हैं, उसी से हम धर्म धारणा करते हैं। यानी कार्बन में भी जो 4 वैलेंसीज हैं वो भी इसी धर्म धारणा की वजह से है। और जो आप भी मनुष्य रूप हुए हैं, आपका भी जो कुछ एवोल्यूशन हुआ है वो भी इस लक्ष्मी नारायण के तत्व से ही हुआ है। ये विष्णु तत्व से ही ये कार्य होता है। और जो अपने को वैष्णव कहलाते हैं उनको जान लेना चाहिए कि जब तक उन्होंने आत्मा को पाया नहीं, उनका वैष्णव धर्म अधूरा रहेगा। ये हमारे अंदर नाभि चक्र में बसते ही है। विष्णु जी ही अनेक अवतरण लेते हैं, शिव जी के अवतरण नहीं होते। ब्रह्मदेव ने एकमात्र बार अवतरण लिया था, इसके बारे में आपको कहें तो आप आश्चर्य में होंगे कि उन्होंने एक बार हजरत अली के नाम से इस संसार में अवतरण लिया। और ये सत्य है या नहीं, ये आप वाइब्रेशंस पे देख सकते हैं। जिस वक्त किसी आदमी को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है तो आपको हजरत अली का नाम लेना पड़ता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, क्योंकि उनका ही अवतरण वहां पर बैठा हुआ है और उन्हीं का नाम लेने से डायबिटीज की बीमारी ठीक होती है। सहयोग में हमने 100% डायबिटीज ठीक किया, 100%। और अब यह है कि डॉक्टर लोग तो इनक्योरेबल कहेंगे, क्या वो किसी से हजरत अली का नाम थोड़ी लेने के लिए कह सकते हैं? वो तो उस चीज को, अंडर करंट्स को जानते ही नहीं है, जिसके कारण हमारे जो प्लेक्ससेस है वो चलते। वो तो सिर्फ जो बाह्य में, जड़ में, ग्रोस में दिखाई देता है उससे जानते। सिर्फ मनन से ही आप अपने अंडर करंट्स को जान सकते हैं। और जिन गुरुओं ने इसको जाना है वो जानते हैं कि हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड में स्वादिष्ठान का जो स्थान है वहां पर आपको हजरत अली और फातिमा का नाम लेना पड़ता है। नाभि चक्र में जो विष्णु लक्ष्मी का स्थान है, इन्होंने आप जानते हैं कि 10 अवतार लिए हैं, उसमें से 9 ले चुके, अभी 10वां आने वाला है। 9 अवतरण में से उनके अधिकतर अवतार हमारे इवोल्यूशनरी हैं। माने पहले वो मछली के रूप में आए। आप जानते हैं कि जीव पहले समुद्र में हुआ था, उसके बाद मछली से वो कछुआ बन गए, और इस प्रकार ये इवोल्यूशनरी जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो लक्ष्मी नारायण के इवोल्यूशनरी स्टेजेस के द्योतक वो सब हमारे अंदर बंधे हुए हैं। जो जो आज तक संसार में होता है वो सारी हिस्ट्री हर एक मानव में बनी है। और मानव इसलिए सबसे ऊंचा है क्योंकि इसकी दशा सबसे ऊंची है। बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो मनुष्य में बहुत ही निम्न स्थिति में है। माने आप अब समझ सकते हैं कि नाभि के चारों तरफ जो भवसागर फैला है उसमें से जानवर निकल नहीं पाया, मानव सिर्फ निकल पाया है। जबकि हमारे यहाँ वामन अवतार हुआ
उसके बाद परशुराम जी का अवतार हुआ, उसके बाद श्री राम का अवतार हुआ। श्री राम का अवतरण जो इससे ऊपर का चक्र है, जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, हृदय चक्र के राइट साइड में है, बीचों बीच में नहीं है, क्योंकि बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है जिससे आपका इवोल्यूशन होता है, उस सुषुम्ना नाड़ी पर उनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने को अवतार नहीं माना था। उन्होंने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके और अपने को इस बीच के इवोल्यूशनरी या इसके उत्क्रांति के पद से हटाकर अपने को अलग कर लिया। वो अपने राइट साइड में रहते हैं। यह आपके पिता का स्थान है, या आप में जो पितृत्व है उसका स्थान है। अगर किसी आदमी ने किसी अपने पिता को सताया या तंग किया, तकलीफ दी हो, तो ये चक्र पकड़ता है। अब डॉक्टर लोग इसे मानते ही नहीं। इस चक्र पकड़ने से भी लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत जोरों में श्वास चलने लग जाता है और किसी भी तरह से श्वास नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि माता जी ये तो इनक्योरेबल है, सालों से हमको ये बीमारी। ये पितृत्व का स्थान बिगड़ जाने के अनेक कारण होते हैं। जैसे आपके पिताजी की मृत्यु बहुत अर्ली हो गई, ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। अब आपके पिता की अगर मृत्यु अर्ली हो गई है, बहुत ऐसी उम्र में हो गई जब आप बहुत ही छोटे उम्र के थे, तो उनको आपकी फिक्र लगी रहती। कोई मरता नहीं, ये तो बात आप जानते ही हैं। उनका जीवात्मा तब आपके आसपास मंडराते रहता है, उसके कारण भी आपका ये राइट हार्ट पकड़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोगों की मैंने इस तरह से बीमारियां ठीक की है कि उनसे कहा कि अच्छा आप अपने पिता से कह दीजिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बेफिक्र हो जाइए और हमारी फिक्र छोड़िए और आप फिर से जन्म लीजिए। इसी बात पर ये बात कहने से ही उनका ये चक्र छूट गया और उनकी एक बीमारी जो कि उनको सालों से चल रही थी, एक साथ को तो 25 साल से ये बीमारी थी और उनकी बीमारी ये बात कहने से ही छूट गई। और उनको बड़ा आश्चर्य हो कि माने 5 मिनट में हमको क्यों अच्छा लगे। अगर आप इसके अंडर करंट समझ लें तो बीमारी ठीक करना कोई विशेष चीज नहीं होती। अब ये चक्र खराब हो जाने से मनुष्य को ये ध्यान में लाना चाहिए कि हो सकता है कि आप पिता में भी आप में कोई दोष हो, कि कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों से बहुत दुष्टता का व्यवहार करते हैं और बच्चों को बुरी तरह से देखते हैं, उनका ख्याल नहीं करते, उनका पितृत्व खराब होता है, तब भी ये चक्र पकड़ा जाता है। हम लोग डॉक्टरी में से ऊपरी तरह से इंसान को देखते हैं और उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन उसको सम्यक यानी इंटीग्रेटेड हम नहीं देखते। मनुष्य सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, वो शरीर भी है, वो मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है और आत्मा भी है। ये सारी चीज मनुष्य है। जब तक पूरी चीज को आप समझे ना, उसका संतुलन आप समझे ना, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बीमारी किस लिए। उसके राइट साइड में आप देख रहे हैं कि हार्ट का ऑर्गन है, लेफ्ट साइड में हार्ट का ऑर्गन है। हार्ट के ऑर्गन में जो हृदय, स्वयं हृदय का जो स्थान है, हृदय आत्मा होता है, इसमें आत्मा का स्थान है। आत्मा आपके हृदय में विराजमान है, यही आपका साक्षी है, यही क्षेत्रज्ञ है, यह आपके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है। माने ये कि आप ये तो जानते हैं कि कोई आपको जान रहा है, लेकिन आप उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते, वो आपके अंदर से स्पंदित नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहने के लिए होगा कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके काबू में नहीं, उसको लोग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। माने ये कि स्वयं चालित है, लेकिन ये स्वयं क्या है? ये स्वयं कौन है? कौन आपके हृदय की गति को कम करता है? कौन आपके धड़कते हुए छाती को धीमा कर देता है? कौन आपके पेट में पचन क्रिया करता है? ये जो स्वयं है वो स्वयं ही आत्मा है, और वो आत्मा हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से चलता है। लेकिन ये आत्मा हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, माने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता है। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाते ही अनेक रोग ठीक हो सकते हैं। जैसे हृदय का विकार है, आजकल हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई। लेकिन हार्ट अटैक क्यों आता है? मैंने कहा आपसे कि अपने अंदर हृदय में आत्मा का स्थान है, शिव का स्थान है। शिव माने आत्मा जहाँ विराजते हैं वो शिव है। जब आदमी का ध्यान अपने आत्मा से हटकर अपने संसारिक कार्यों में बहुत लगता है, जो आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत मेहनत करता है, वो सोचता पता नहीं वही एक दुनिया में एक चक्रधारी मिला हुआ है
वो सारे दुनिया भर का लोड अपने सर पे लेकर के घूमता है, उसकी ये लेफ्ट साइड कमजोर हो जाती है, उसका हार्ट कमजोर हो जाता है, उसका आत्मा क्षीण हो जाता है, और जब शिव उनसे गुस्सा हो जाते हैं हार्ट अटैक आता है। नेचर का भी एक बड़ा भारी बैलेंसिंग प्रोसेस है। अगर आदमी जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, उसके शरीर को बहुत दौड़ा रहा है, उसकी जो राइट साइड है, जो पिंगला नाड़ी है, उससे बहुत कार्यान्वित है, तो उस वक्त परमात्मा ही ये व्यवस्था करते हैं कि उसका काम कुछ कम करे। उसको हार्ट अटैक इसलिए आता है। जो आदमी बहुत ज्यादा कार्य में संलग्न होता है, उसका ईगो बढ़ते जाता है। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, ईड़ा नाड़ी से ये कार्य होता है कि आपका ईगो बढ़ते 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 एकदम बड़ा सा बबूरा यहाँ बन जाता है। फिर उसको होश नहीं रहता। वो सोचता, आज एक साहब आए थे, मेरे सामने ऐसे ऐसे काम रहे थे, उनको पार्किंसंस डिजीज था। मैंने कहा आपका परमात्मा में विश्वास है? कहले मेरा तो विश्वास नहीं। मैंने आपको किसने बनाया? ये सारी सृष्टि किसने बनाई? बड़े आसानी से मनुष्य का था कि हमारा तो परमात्मा में विश्वास है। ये बहुत ही बड़ी अहंकारी बात है। जो मनुष्य इस तरह से सोचता है उसको पार्किंसन की डिजीज होनी चाहिए, और होती है। अधिकतर हमने देखा, नास्तिक लोगों को अधिकतर हमने देखा है कि पार्किंसन की डिजीज होती है। वजह यह है कि उनका आत्मा क्षीण हो जाता है और वो थर 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 कांपने लगते हैं। मतलब ये है कि समझ लीजिए आप इस हॉल में बैठे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हॉल में बैठे हुए हैं और इस हॉल का बोझा कम करने के लिए आप अगर कुछ कुर्सियां सर पे उठा लें तो इसका बोझा कम हो जाएगा, तो आपको लोग क्या कहेंगे? या अगर आप किसी एरोप्लेन से जा रहे हैं और उसमें सोचे कि इस एरोप्लेन का बोझा उतारने के लिए हम कुछ चीज अपने सर पे रख लें, उसी प्रकार आप अपने सर पे बेकार के बोझे उठाएं। सबका करने वाला परमात्मा है, एक पत्ती भी उनके कहे बगैर नहीं। जय श्री माता जी। थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए ध्यान कीजिए।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आज का जो माँ का प्रवचन था उस टेप का नाम है सहज योगा एंड द सटल सिस्टम। मुंबई, निर्मल विद्या 1979 0322। और ये जो नंबर होता है 0322, इसका मतलब क्या होता है? पहले 2 जो फिगर्स होते हैं वो महीने को जाहिर करते हैं। 03 मतलब मार्च का महीना, और आखिरी 2 जो फिगर होते हैं 22, तो 22 तारीख 22 मार्च
1979। तो ये अगर आप amruta.org में जाएंगे तो 1979 की लिस्ट में देखिए 0322 पे, तो आपको सहज योगा एंड सटल सिस्टम मिलेगा। और ये जो है, क्योंकि इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है, तो हम हर 2-3 महीने बाद इसको चलाते हैं। ये पहले भी आपने सुना होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माँ का प्रवचन है। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं आज। उससे पहले एक और है हमारी अनाउंसमेंट, वो है कि सैटरडे को, शनिचर को शाम को 6 बजे सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा। सैटरडे शाम को 6 बजे सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा, 6 से 7:30। और जितने भी नए लोग हैं जिनको आप जानते हैं या जिनको बुलाना चाहते हैं, उनको कृपया बताएं, और जो हम लिंक भेजेंगे वो लिंक उनको दीजिए। और शनिचर को, सैटरडे को 6 बजे शाम को हम ये सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम करेंगे। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने ज्ञान दिया है और जो ध्यान करवाया है और जो हमें आनंद दिया है माँ, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम माँ। क्षमा मांगते हैं माँ, अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई हो आज के प्रोग्राम में, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। Thank you.